बच्चों, आज हम सभी कक्षा 6 की हिंदी हिंदी मंजरी नाम से है उस पुस्तक का जो 5वां पाठ मेरी माँ नाम से है। इस जो मेरी माँ नामक जो पाठ है, इस पाठ का सारांश और इसी पाठ का जो गद्यांश भाग है, जो बड़ा ही प्रभावित करने वाला है, उस भाग की व्याख्या को ही समझेंगे हम सभी और अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये जो मेरी माँ जो पाठ है, इस पाठ शीर्षक के जो लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो इस लेखक के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोगों को बता दें हम कि ये जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, ये इनका जन्म जो है आपका 4 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ था। और इनके पिताजी और माँ, ठीक है, दोनों जो है 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण जो है धर्म सुधारक, आपके गुजरात के रहने वाले दयानंद सरस्वती थे। उनके द्वारा स्थापित जो संस्था थी, उस संस्था का नाम था आर्य समाज। तो ये आर्य समाज से भी जुटे और सक्रिय कार्यकर्ता रहने के कारण जो है मैनपुरी से शाहजहांपुर आ गए। और तो ये जो है, ये जो लेखक हैं, यह इनका जो जीवन है काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। इनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में पता चलता है कि ये बड़े ही थोड़ा नटखट स्वभाव के थे और इनके अंदर जो है कुछ जो है गलत संगत के कारण जो है गलत इनका व्यवहार और चरित्र भी हो गया था। लेकिन आर्य समाज से जुड़ने के बाद इनमें बहुत अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इनका व्यक्तित्व, सोच, सब कुछ बदल गया। और इनकी मृत्यु जो है आपके 19 दिसंबर 1927, 30 वर्ष, लगभग 30 वर्ष तक ये जिंदा रहे इस धरती पर। और ये इतने कम समय क्यों रहे, इसको हम बता दें कि ये जो है पहले बड़े ही लापरवाह स्वभाव के थे, लेकिन आर्य समाज में जुटने और जो देश अंग्रेजों का गुलाम था, और इनके समय के ही जो है बाल गंगाधर तिलक जो कांग्रेस से जुड़े थे, गरम दल के थे, आपका बिपिन चंद्र पाल और जो क्रांतिकारी जो विचार के थे लोग, भगत सिंह, उनसे ये प्रभावित हुए। और इन्होंने जो है सबकी माँ, हम सभी की माँ, जो भारत माँ है, जो पराधीन हो चुकी थी, उसकी पराधीनता की बेड़ियों को सदैव के लिए हटाने के लिए यह जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था, उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने में तत्पर हो गए। और यह जो है इस तरह से जो इनका जो है सामान्य जो एक जीवन सीमित था, जो अज्ञानताओं से शुरू में भरा था, बाद में इनमें बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया और वह देश की स्वतंत्रता में अपने योगदान को देने के लिए तत्पर हो गए। तो आप लोगों को बता दें कि ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल हैं, इनका जो है, चूँकि इन लोगों के पास जो ये इन लोगों की जो एक जो है आपके चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह इत्यादि की जो है एक संस्था थी, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन, कुछ ऐसे ही थी। तो इससे ये भी जुड़े थे। तो इन लोगों के पास जो है अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, उनको अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए पैसा नहीं था, ना पैसा था ना हथियार था। तो ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल और इनके समय के और भी जो
लोग थे, उन्होंने 2 कांड किए। एक आपका मैनपुरी में कांड हुआ, मैनपुरी षड्यंत्र कांड के नाम से जाना जाता है, और दूसरा आपका ककोरी कांड। ठीक है, इन दोनों कांडों में राम प्रसाद बिस्मिल की भूमिका रही है। और अंग्रेज वैसे तो कई बार जेल गए और छूटे, लेकिन इनमें मैनपुरी कांड, षड्यंत्र कांड और आपका काकोरी षड्यंत्र कांड में ये जो है ये पकड़े गए और इनको इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिला, और अंग्रेजों ने इनको जो है गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जेल में ही 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दिए। और यह जो है जेल में रहते हुए, यद्यपि इनकी जो सोच है एक क्रांतिकारी वीर जो योद्धा होता है उस तरह की थी, ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना से प्रेरित थे। इतना सब होते हुए भी उनके अंदर जो है साहित्यिक रुचि भी थी, और इसी का परिणाम है कि साहित्यिक रुचि रखने के कारण ही इन्होंने जो आधुनिक खड़ी बोली का जो रूप है, गद्य और काव्य, दोनों विधाओं में यह जो है रचनाएं किए हैं। तो देखिए इनकी जो है मन की लहर जो है काव्य संग्रह है। इसके बाद निज जीवन की छठा आत्मकथा है। आत्मकथा के बारे में आप लोगों को बता दें कि कोई भी व्यक्ति या साहित्य में रुचि रखने वाला व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन के बारे में साहित्यिक ढंग से जो लिख देता है वही आत्मकथा कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। इसके बाद आपका इनकी तीसरी रचना है बोल्शेविकों की करतूत। यह जो उपन्यास है, ठीक है, ये गद्य विधा की रचना है। इसके बाद आपका केथोराइन है, इस नाम से जो है इनकी एक जीवनी है। ठीक है, जीवनी जो है आधुनिक खड़ी बोली की गद्य विधा की लघु विधा होती है, गद्य के अंतर्गत लघु विधा आती है, उसकी तरह की ये रचना होती है। और जीवनी के बारे में आप लोगों को बता दें कि कोई साहित्यकार या साहित्य में रुचि रखने वाला व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के जीवन से प्रभावित होकर के साहित्यिक ढंग से जो बातें लिख देता है उस व्यक्ति के बारे में उसे जीवनी कही जाती है। जैसे आप लोगों को हम बता दें कि कलम का सिपाही एक जो है, ये आपकी जो है कलम का सिपाही एक जीवनी है। ठीक है, जिसको मुंशी प्रेमचंद जो कथा सम्राट कहे जाते हैं, उनका पुत्र जो अमृत राय था वह अपने पिता पर जीवनी लिखा, कलम का सिपाही। इसी तरह की ये जीवनी है। और जैसा कि लेखक राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन बहुत ही थोड़ा समय था, 30 वर्ष मात्र, तो जब ये काकोरी कांड और मैनपुरी कांड में प्रत्यक्ष जो है ये संलिप्त पाए गए तो इनको फांसी की सजा दी गई। तो फांसी जो है तत्काल जो है नहीं मिलती है, इसके लिए कुछ न्यायिक प्रक्रिया चलती है। तो इस स्थिति में जो लेखक राम प्रसाद बिस्मिल हैं वह जो है अपने आत्मीयता को जो है अपनी माँ के प्रति समर्पित करते हैं। वह जो है जैसा कि इस स्थिति में जब ये निश्चित हो जाए कि इस तारीख के बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे, धरती पर नहीं रहेंगे, तो उस स्थिति में व्यक्ति की जो सोच है बिल्कुल जो है सात्विक और आत्मी भावों से भर जाती है। तो लेखक जो है राम प्रसाद बिस्मिल उस स्थिति में अपने माँ को याद करते हैं कि जो कुछ मैं हूँ वह सिर्फ माँ के कारण। माँ ने मुझ जैसे अज्ञानी अनाड़ी मूर्ख, जिसको जीवन के बारे में, भावी जीवन के बारे में, अपने स्वयं के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन माँ ने उसको अपनी सूझबूझ, अपनी प्रेम भरी बातों और उसकी समझदारी, अपनी समझदारी से सिखा करके उसको बहुत ही योग्य और समझदार और अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाला व्यक्ति बना दिया था। अब जो आइए सारांश पर, तो मेरी माँ जो ये आपका जो है पाठ है, यह जो है
एक संस्मरणात्मक निबंध है। आप लोगों को हम बता दें कि संस्मरणात्मक निबंध किसे कहते हैं। तो संस्मरणात्मक निबंध उसे कहते हैं जब कोई साहित्यकार या साहित्य में रुचि रखने वाला व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से उसके संपर्क में आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के वह उस व्यक्ति को अपनी आत्मीयता भरे भावों से लिख देता है, तो वही रचना जो है आपकी संस्मरण हो जाती है। संस्मरणात्मक निबंध उसे कहते हैं। तो प्रस्तुत जो मेरी माँ है यह जो है संस्मरणात्मक निबंध है। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जो एक क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन अपनी माँ की आत्मीय भावों को याद करते हुए बड़े ही कोमल दिल वाले व्यक्ति हो जाते हैं। वह उस स्थिति में जो है अपने माँ, जो जन्म देने वाली माँ है, उस माँ के ससुराल आने, अर्थात बताते हैं कि जब माँ जो है ससुराल आती है, अर्थात इनके पिता से शादी होती है, तो एक ग्रामीण देहाती स्वभाव की महिला होती है जो पढ़ी लिखी नहीं होती है। बिल्कुल उसको जो है आपके भोजन बनाने तक की जानकारी नहीं रहती है, लेकिन इनकी दादी माँ अपनी बहू को योग्य, सक्षम, समझदार और व्यवहारिक, परिश्रमी बनाने के लिए वो बहुत सहयोग करती हैं। यहाँ तक कि अपनी छोटी बहन को भी बुला करके अपनी बहू को योग्य, सक्षम, समझदार और शिक्षित बनाती हैं। और बाद में इनकी माँ को शिक्षा के प्रति लगाव होता है, तो अपनी सखी सहेलियों जो पड़ोस की रहती हैं उनसे भी सीखती हैं, जो शिक्षित रहती हैं। और जो इनकी जो है जो छोटू सास रहती है, अर्थात इनकी दादी माँ की जो छोटी बहन होती है उनसे भी सीखती हैं। इसके बाद जब कुछ बड़ी होती हैं तो चूंकि इनके पिताजी आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो इनकी माँ भी जुड़ जाती हैं। और वहाँ जो है आप लोगों को हम बता दें कि दयानंद सरस्वती की एक आध्यात्मिक, सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाली एक जो है बड़ी ही प्रायोगिक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इस सत्यार्थ प्रकाश में कहीं भी आपको धार्मिक, सामाजिक रूप में कहीं भी विसंगतियां या संकीर्णता नहीं मिलेगी। उस पुस्तक को जब राम प्रसाद बिस्मिल अध्ययन करते हैं तो उनका जो है जो सामाजिक के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, जात के स्तर पर जो संकीर्णता थी सब मिट जाती है। और इनकी माँ भी जब उसको पढ़ती है बहुत प्रभावित होती है। तो ये सब बताने के बाद वह जो है आगे और भी बताते हैं कि आज मैं अंग्रेजों के खिलाफ मरने मिटने के लिए तैयार हूँ और बहुत बड़ी मुसीबत सामने आने पर भी मैं धैर्य नहीं होता हूँ, विचलित नहीं होता हूँ। इसका एकमात्र अगर जो है उत्तरदायी कोई है तो मेरी माँ है, जो ये मुझको सिखाई थी कि विपत्ति परेशानी में कभी मत घबराना। उसके बाद जब इनको जो है ये हुआ कि फांसी निश्चित है, तो वह जो है अपने आत्मीय भरे शब्दों के द्वारा जो है अपनी माँ को संदेश देते हैं, जो माँ इनकी गुजर गई रहती है, स्वर्ग सिधार गई रहती है। कहते हैं कि अय माँ, जब तुमको ये संदेश मिले कि मेरा पुत्र भारत माँ, सबकी माँ भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, आत्म बलिदान कर दिया, फांसी पर चढ़ गया, तुम विचलित मत होना। इसके बाद वो बताते हैं इसके तर्क में वह जो है गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था, आप लोगों को मालूम होगा कि देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म, सिख धर्म के रक्षार्थ के लिए जो है गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे, ठीक है, कई पुत्र थे, ठीक है, संख्या इस समय नहीं मालूम है, ठीक है, उन्होंने अपने धर्म के रक्षार्थ और देश की रक्षा के लिए उनके पुत्र जो है बलिदान हो गए, फांसी पर चढ़ गए। तो यह जो है सूचना जब गुरु गोविंद सिंह की पत्नी को पता चलता है तो वह जो है रोती बिलखती नहीं है, बल्कि वह बड़ी ही खुशी से अपने पास पड़ोस के लोगों को मिठाई बांटती हैं। कहती हैं कि मैं धन्य माँ हूँ
जो मेरे पुत्रों ने धर्म की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए क्या है आत्म बलिदान कर दिए। इनसे भी प्रेरणा लेने के लिए जो है राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ को प्रेरित करते हैं और ये भी बताते हैं कि मेरी जो मैं हूँ उसमें 100% क्या है मेरी माँ का योगदान है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इटली का रहने वाला मेजनी जो बहुत ही क्रांतिकारी स्वभाव का था, एक वीर क्रांतिकारी स्वभाव का व्यक्ति था और वह जो है उसी की देन है कि इटली का एकीकरण हुआ। इटली का रहने वाला था और वह यह मानता था कि ईश्वर ने राज्य को मनुष्य के लिए क्या है एकता के रूप में दिया है, इसका विखंडन नहीं होना चाहिए। इसलिए वह जो है इसके लिए इटली का एकीकरण किया और ये इटली के विकास में भी बहुत योगदान दिया और इतना जो कुछ किया उसके पीछे जो मेजनी था इटली का रहने वाला उसकी माँ का योगदान था। देखिए किसी भी व्यक्ति के विकास में कुछ विशेष बनने में सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका होती है प्रथम तो वह उसकी माँ की होती है। देखिए जो मान सिंह है इसके बारे में आप लोग सुने होंगे। मान सिंह कितना जो है आपका सज्जन था, सीधा साधा लड़का था, लेकिन उसकी माँ ने कुछ ऐसा उसके अंदर विकास किया, कुछ ऐसी आदतों का विकास करा दिया वो डकैत बन गया। तो ये भी जो है वो बताते हैं माँ के प्रति समर्पित भाव के अंतर्गत। इसके बाद अब हम आप लोगों को जो है इस पाठ के अंतर्गत जो है जो व्याख्या भाग है जो हमको बहुत प्रभावित किया है, ठीक है, उस भाग का मैं जो है व्याख्या बताने जा रहा हूँ। हाँ देखिए जिसकी मैं व्याख्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको पहले पढ़ूंगा। मैं बता दूं कि देखिए ये जो है गद्यांश है, हिंदी गद्यांश, ठीक है, मैं जो है यहाँ से मैं ये व्याख्या बताऊंगा। जिस प्रेम से लेकर के नष्ट हो जाता है, ठीक है, इसको मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी दैवी वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका श्रेय तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक नत हो जाता है। हाँ तो देखिए किसी भी चाहे काव्य भाग हो चाहे गद्य भाग हो उसकी अगर जो है व्याख्या लिखना है तो संदर्भ से व्याख्या परीक्षा में आता है। तो संदर्भ लिखेंगे अर्थात ये जो है ये हिंदी जो गद्य पंक्तियां है या गद्यांश है यह हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी हिंदी के भाग 1 के अंतर्गत जो है जो मेरी माँ नामक पाठ शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक प्रमुख क्रांतिकारी और साहित्यकार राम प्रसाद बिस्मिल हैं। उसके बाद प्रसंग में ये जो गद्यांश है गद्य पंक्तियां हैं इसके लिखने का उद्देश्य क्या है राम प्रसाद बिस्मिल का। तो प्रस्तुत जो पंक्तियों में लेखक अपनी माँ से इतना प्रभावित है कि वह जो है फांसी के फंदे पर लटकने के कुछ समय पहले तक जो है ये लिखी हुई पंक्तियां अपनी माँ को समर्पित करता है कि माँ जो आज हो सकता है और लोगों को दुख हो परेशानी हो, ठीक है, अच्छा ना लगे, ठीक है, बुरा लगे, ठीक है, तुमको भी लग सकता है माँ, लेकिन आज मैं अपना स्व का जो है कि कष्ट को प्रवाह ना करके मैं जो है सबकी माँ, इस देश की माँ, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए जो मैं आत्म बलिदान कर रहा हूँ उसमें माँ तुम्हारा ही योगदान है। उस माँ के लिए समर्पित भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अब व्याख्या इसमें प्रस्तुत जो गद्य पंक्तियां हैं उसमें राम प्रसाद बिस्मिल ये बताते हैं कि मेरा जो जीवन था माँ, जीवन का जो प्रारंभिक समय था बड़ा ही तुच्छ था, अर्थात मेरे अंदर अच्छाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बुराई ही बुराई थी। जैसे गलत संगत, नशा करना, ठीक है, इत्यादि में ही मैं समय बिताता था।
मेरी जो है पढ़ने में रुचि भी नहीं थी, गलत लोगों की, ठीक है, मित्रों के संगत में ही मैं समय बिताता था इत्यादि, इतनी कमियां थी। लेकिन मेरे अंदर इतना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, देश की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए मैं जो है एक क्रांतिकारी सोच का व्यक्ति बन गया। इसके पीछे मां तुम्हारा ही व्यवहार और तुम्हारा ही सोच है। इसके बाद ये बताते हैं अपने आत्मी भावों से कि जो कुछ तुमने सुधार किया है मां, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये बड़ी ही आत्मी भाव व्यक्त हो रहा है। और वो बताते हैं कि तुम्हारी जो है देववाणी अर्थात ईश्वर तुल्य जो सद्भावपूर्ण जो विचार थे, उसने हमारे अंदर इतना क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, जिसके फलस्वरूप मैं देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हुआ हूं। और जो कुछ भी हमने शिक्षा लिया है, शिक्षा के प्रति मेरी जो रुचि हुई है, उसमें मां तुम्हारा ही योगदान है। और तुम्हारी इस स्थिति में तुम्हारे द्वारा बताई गई उपदेश भरी बातें जब सुनता हूँ तो तुम्हारा लगता है कि तुम स्वर्ग में नहीं हो, बल्कि मेरे सामने साक्षात प्रकट हो गई हो। ठीक है, और ऐसा करते हुए मेरा जो मस्तक है अर्थात सिर क्या है, नत हो जाता है। अर्थात तुम्हारे जो स्वर्गीय आत्मी जो शरीर है, वो लगता है कि मेरे सामने आ गया है और मैं तुम्हारे चरण में जो है झुक गया हूँ। ठीक है, ये जो भाव है आपका लेखक राम प्रसाद बिस्मिल का है अपनी माँ के प्रति। अब जो है आप टिप्पणी या विशेष में आइए। टिप्पणी विशेष के अंतर्गत आपका गद्य सौंदर्य, गद्य सौंदर्य का अंतर्गत कला पक्ष भाव पक्ष। तो कला पक्ष के अंतर्गत बाह्य सौंदर्य, इसमें ये बताएंगे कि प्रस्तुत जो गद्य पंक्तियां हैं, इसमें भाषा के स्तर पर क्या है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली के शब्द हैं। दूसरा, इसमें तत्सम शब्दों की अधिकता है। इसके बाद आपका अब जो है भाव पक्ष के अंतर्गत जो है आप इसमें जो है आपका समासिक शब्द भी हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को बता दें, देखिए ये जो है अवर्णनीय है, क्या है, शब्दों को मेल को समास कहते हैं, अवर्णनीय। ठीक है, इसको कहते हैं न्याय समास। ठीक है, और लग गया है अर्थात जिसका वर्णन न किया जा सके, बताया ना जा सके, यह जो है समासिक शब्द भी है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो बनाया उसके अलावा और भी है। इसके अलावा इसमें मुहावरे भी हैं। ठीक ना, मुहावरे जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, मस्तक नत होना अर्थात सिर का झुका लेना। ठीक ना, स्वर्गीय मूर्ति अर्थात क्या है, जो मरी हुई मूर्ति उसकी याद के रूप में अपने स्मृति में आ जाना। ठीक है, ये भी मुहावरा है। उसके बाद इसमें जो है आपके, चूंकि मुहावरा है इसलिए लाक्षणिक शब्द शक्तियां भी स्वाभाविक रूप में आ जाएंगी, तो वो भी शब्द है। इसके अलावा जहाँ तक गद्य शैली की बात है, इसमें लेखक की अपनी माँ के प्रति क्या है, आत्म भाव व्यक्त हुआ है, इसलिए इसमें जो है आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।